दोस्तों, हम में से अधिकांश लोगों ने महाभारत के चक्रव्यूह के संदर्भ में सुना है, लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि महाभारत के युद्ध में चक्रव्यूह के अलावा भी कई अन्य प्रकार के व्यूहों की रचना का उल्लेख मिलता है। किसी भी युद्ध को लड़ने के लिए पक्ष या विपक्ष अपने अपने हिसाब से व्यूहों की रचना करता था। व्यूह रचना का अर्थ होता है कि किस प्रकार से सैनिकों को विरोधी सेना के सामने खड़ा किया जाए ताकि कम से कम क्षति पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा क्षति पहुंचाई जा सके। वैसे महाभारत का युद्ध हिंदू ग्रंथों में उल्लेखित पौराणिक काल का सबसे भीषण युद्ध माना जाता है। इसमें कई प्रकार के व्यूहों की रचना की गई थी। तो आइए एक बार विस्तार से प्रकाश डालते हैं महाभारत के 8 प्रमुख व्यूहों पर। नमस्कार और एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने वीडियो कलश यूट्यूब चैनल पर। युद्ध के दूसरे दिन युधिष्ठिर ने पांचाल नरेश के पुत्र को कोच व्यूह के रूप में पांडव सेना को सजाने का सुझाव दिया था। इस व्यूह का आकार सारस नामक पक्षी की तरह होता है। राजा द्रुपद इस पक्षी के सर की तरफ उपस्थित थे, जबकि कुंती भोज इसकी आंख के स्थान पर थे। सात्विकी की सेना इसकी गर्दन के स्थान पर थे, वहीं पांचाल पुत्र इसके पंखों के स्थान पर थे। द्रौपदी के 5 पुत्र और स्वयं सात्विकी इसके पंखों की सुरक्षा में तैनात थे और इस प्रकार से ये व्यूह बहुत ही ताकतवर और असरदार बन जाता था। हालांकि पितामह भीष्म ने भी स्वयं इसी व्यूह के रूप में अपनी सेना सजाई थी। उनकी ओर से भूरिश्रवा इसके पंखों की सुरक्षा में थे, जबकि सोमदत्त, अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा इस पक्षी के विभिन्न अंगों का दायित्व संभाल रहे थे। गरुड़ पक्षी से तो आप सभी परिचित होंगे। यह विशालकाय पक्षी भगवान विष्णु का वाहन है। युद्ध में सैनिकों को विपक्षी सेना के सामने इस तरह पंक्तिबद्ध किया जाता था कि आसमान से देखने पर वे गरुड़ पक्षी की आकृति के समान दिखाई देते थे। इस व्यूह की रचना विशाल कौरव सेना के सेनापति पितामह भीष्म ने की थी। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट हो जाता है, इसमें सैनिकों को चंद्रमा के अर्धकार में खड़ा किया जाता है। महाभारत में इस व्यूह की रचना धनुर्धर अर्जुन के द्वारा तब की गई थी जब कुरुक्षेत्र में पितामह की गरुड़ व्यूह रचना मौत का तांडव मचा रही थी। मंडल शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है किसी आकृति का गोल या चक्राकार होना। इस व्यूह का गठन परिपत्र रूप में किया जाता था। महाभारत में इस व्यूह की रचना पितामह भीष्म के द्वारा पांडवों की सेना का सर्वनाश करने के उद्देश्य से की गई थी। चक्रव्यूह को आसमान से देखने पर एक घूमते हुए चक्र के समान सैन्य रचना दिखाई पड़ती है। इसकी विशेषता ये थी कि सामने से देखने पर इसमें अंदर जाने का रास्ता तो दिखाई पड़ता था, लेकिन बाहर निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आता था। ये ठीक वैसा ही है जैसे कि कोई भूल भुलैया होती है। महाभारत में इस व्यूह की रचना गुरु द्रोण ने की थी, जिसमें अभिमन्यु को अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी थी। ये एक विशेष प्रकार की व्यूह रचना हुआ करती थी, जिसमें चारों ओर से सैनिकों के अनेक घेरे तथा मध्य में एक गर्भ घेरा होता था। इसे तब निर्मित किया जाता था जब किसी विशेष योद्धा के प्राणों की रक्षा करनी होती थी। महाभारत में अभिमन्यु की निर्मम हत्या हो गई थी। इससे दुखी होकर अर्जुन ने यह शपथ ली थी कि सूर्यास्त तक वे जयद्रथ का वध कर देंगे। तब गुरु द्रोणाचार्य ने जयद्रथ के प्राण बचाने के लिए इस अभेद्य व्यूह की रचना की थी, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की चतुराई से जयद्रथ स्वयं ही इस व्यूह से बाहर निकलकर आ गया था।
और आप तो जानते ही हैं कि अंत में अर्जुन ने उसके प्राण हर कर अपनी प्रतिज्ञा पूरी की थी। वज्र देवताओं के राजा इंद्र के प्राणघातक अस्त्रों को कहते हैं। इसके अंतर्गत सेना को दो भागों में खड़ा किया जाता है, जिसे कुलिश और अशानी कहते हैं। इसके ऊपर के 3 भाग तिरछे बने होते हैं। बीच का हिस्सा पतला होता है, किंतु ये बड़ा और वजनदार होता है। साथ ही इसमें चारों ओर सैनिकों की कतार खड़ी रहती थी। महाभारत में युद्ध के प्रथम दिन अर्जुन ने अपनी सेना को इसी व्यू के रूप में सजाया था, क्योंकि उस दिन उनका उद्देश्य था पितामह के मंडलाकार व्यू को भेदना, और वे इसमें सफल भी हुए थे। इस व्यू के अंतर्गत पूरी सेना को समुद्र के समान सजाया जाता था। इस व्यू में दुश्मनों को सेना की वास्तविक क्षमता का ज्ञान नहीं हो पाता था और सैनिकों की संख्या को लेकर भ्रम बना रहता था। पांडवों के वज्र व्यू के प्रत्युत्तर में पितामह ने ओर्मी व्यू की रचना की थी। जिस प्रकार से एक के बाद एक समुद्र की लहरें उठती दिखाई देती है, ठीक उसी आकार में कौरव सेना ने पांडवों पर आक्रमण किया था। इसके अलावा भी दोस्तों लगभग 49 प्रकार के व्यू अस्तित्व में है, जिनका निर्माण महाभारत के अतिरिक्त भी इससे पहले कई लड़े गए युद्धों में किया गया था। किसी भी सेना के लिए ये बहुत ही जरूरी था कि जब विपक्षी सेना किसी प्रकार के व्यू की रचना करे तो पक्ष सेना को तुरंत ही उसके तोड़ के रूप में व्यू रचकर जवाब देना पड़ता था, और यदि कोई सेना ऐसा कर पाने में सक्षम नहीं होती थी तो चंद मिनटों में ही सेना को पराजय का मुख देखना पड़ता था। तो दोस्तों अब तो आप जान ही गए होंगे कि प्राचीन भारत में युद्ध नीति का ज्ञान कितना अधिक विस्तृत था। इसी के साथ हमारी ये कथा भी यहीं समाप्त हुई। उम्मीद है आपको ये जरूर अच्छी लगी होगी। यदि आप भी इस विषय में कुछ एक सकारात्मक विचार रखते हैं तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। देखते रहिए वीडियो कलश यूट्यूब चैनल। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।